हरियाणा के कैथल पहुंचे सीएम धामी ने गठबंधन पर साधा निशाना। कैथल कुरुक्षेत्र को बताया महाभारत की धरती, तो इंडिया गठबंधन को बताया कौरवों की भूमिका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चारधाम यात्रा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों से की वार्ता। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित करने के निर्देश। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी जानकारी। श्रद्धालुओं की होगी जगह जगह हेल्थ स्क्रीनिंग। राजधानी देहरादून में डीएम की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई कार्यक्रम। डीएम ने अधिकारियों संग सुनी समस्याएं। कुल 84 शिकायतें हुई प्राप्त, दिए निस्तारण के आदेश। मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश का भी दौर। दून समेत आसपास के इलाकों में बढ़ा तापमान। 2 से 3 दिनों तक हीट वेव का भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में चारधाम यात्रा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की है। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिए कि इसके लिए डाइवर्जन प्लान बनाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने गर्मियों में बिजली पानी की सप्लाई सामान्य बनाए रखने को अधिकारियों को सख्ती के साथ व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर शील्ड और किताबें देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक आवास पर पहुंचे बच्चे सम्मान पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। वहीं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि यही बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है। इसके लिए सभी मेधावी छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर उन्हें सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, आज हमने इस क्षेत्र के जो टॉपर बच्चे हैं उन सबको यहाँ पर बुला के उनका उत्साहवर्धन किया है और उनको बाकी बच्चों को भी प्रेरणा देने के लिए कि वो भी इसी तरह से लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ें और जितने भी इम्तहान हैं उनमें वो सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें, इसकी प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों का निश्चित रूप से इससे उत्साहवर्धन होगा और वो और कड़ी मेहनत करने के लिए और जीवन में और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। खबर पौड़ी से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 55 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित की है। भारत स्काउट गाइड एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल पर रोटरी क्लब श्रीनगर द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने बच्चों को पाठ्य सामग्री गिफ्ट देने के लिए आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। के प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष थे स्वर्गीय कैप्टन अवतार सिंह रमोड़ा। उनके नाती थे स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी। उन्होंने उनकी याद में, उनकी स्मृति में कार्यक्रम करने के लिए रोटरी क्लब श्रीनगर को एक हैंडसम अमाउंट दिया। उस हैंडसम अमाउंट के ब्याज से प्लस उसमें अपना टॉपअप डालने के बाद हम प्रत्येक वर्ष, उन्होंने हमसे वादा लिया था कि प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम रोटरी क्लब पौड़ी शहर में करेगा। उसी उपलक्ष्य में हम 10-12 साल से लगभग इस कार्यक्रम लगातार करते हैं। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जब आज भारत सिंह रावत हमारे बीच नहीं है, उनको भी 1 वर्ष नहीं हुआ है। तो आज हमने लगभग 55 बच्चों को, 15 स्कूलों के 55 बच्चों को ये लेखन सामग्री, पाठ्य सामग्री और जिन बच्चों के अभी पौड़ी में एक आग में दुर्घटना कुछ हुई थी, उनके बैडमिंटन राइड जल गए थे, उनको बैडमिंटन राइड देने का काम किया। लगभग 50 पात्र बच्चों को जो गिफ्ट दिया जा रहा है रोटरी क्लब की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से, उस प्रोग्राम भी यहाँ आयोजित किया गया। उसमें भारत से रावत साहब ने अपने नाना जी की स्मृति में, अवतार सिंह रमोड़ा साहब की स्मृति में एक स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया गया। चारधाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, वहीं इस यात्रा सीजन में 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया था, जबकि इस यात्रा सीजन के शुरुआती 15 दिनों में 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड
1,22,00,000 का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि बीते वर्ष करीब पूरे यात्रा सीजन के करीब का आंकड़ा रहा है। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1,22,00,000 से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1,29,00,000 मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नजदीक 1,22,00,000 रुपए पहुंच चुका है। लगातार वनों में लग रही आग पर इन दिनों थोड़ा विराम लगा है, जिससे विभाग सहित आम जनमानस ने राहत भरी सांस ली। जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान हुआ, वही वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ हिमांशु बागरे का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई और जंगलों में आग लगाने के आरोप पर अब तक 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जी, वनाग्नि के दृष्टिकोण से उत्तराखंड हमेशा से संवेदनशील रहा है। इस वर्ष आपकी ठंड के बाद से बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रू स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। तो अभी जो हमारी हो रखी हैं 7 लार्ज फायर हो रखी हैं, जिनको कि कंट्रोल कर लिया गया था। और पर ये भी जो फायर थी हमारी, जब भीषण गर्मी हुई थी उस समय हुई थी, उसके बाद से कोई घटना नहीं हो रही है। भारी संख्या में लोगों में नैनीताल भीमताल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए पार्किंग की इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल ने सभी पार्किंग स्थलों को 1 जून से परीक्षण के लिए 6 माह तक विकास प्राधिकरण को अनुबंध के साथ संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को पार्किंग संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने 15 जून को कैचीधाम से होने वाले मेले से पहले भवाली नैनी बैंड बाईपास और भवाली में पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। अभी वर्तमान में क्योंकि सीज़न भी शुरू हो गया है, पर्यटक भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, तो ज़्यादातर फोकस जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में ही है। इसके लिए जो विभिन्न पार्किंग स्थल हमारे निर्माणाधीन थे और तैयार हो चुके हैं, उनको हमने चलाए जाने के लिए निर्देशित कर दिया है संबंधित एजेंसीज़ को। कुछ जगह पर जो अतिरिक्त अस्थायी पार्किंग सीज़न के लिए बनाई जाती हैं वो भी बना ली गई हैं और सभी पर पार्किंग आरंभ करवा दी गई है। प्रत्येक वीकेंड पर ट्रैफिक का जो डाइवर्जन प्लान है या जो भी रूट चार्ट है वो भी जारी किया जा रहा है सभी जनता की जानकारी के लिए। इसके साथ साथ जो चौड़ीकरण के काम चल रहे हैं उनमें भी हमने स्पीड अप करने के निर्देश एजेंसीज़ को दिए हैं। तीसरा काम इन्फोर्समेंट का है, उसमें आरटीओ और पुलिस की जो टीम है वो नो पार्किंग में जो वाहनों को खड़ा करने इत्यादि से जो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसमें लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही है। कल भी नैनीताल में लगभग 40-50 व्हीकल्स नो पार्किंग में चालान किए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल एकमात्र जिला पुरुष चिकित्सालय बीडी पांडे में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के खिलाफ पूर्व में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना है कि नैनीताल में चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है, जिस पर कोर्ट ने आमजन और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित लोगों से जुलाई माह तक अपने सुझाव देने को कहा है, ताकि यहां पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। आज नैनीताल शहर में मेडिकल सुविधाओं को लेकर एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें पूर्व की तिथि में भी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि क्यों ना नैनीताल में एम्स जैसी सुविधाओं का कोई चिकित्सालय हो, जिससे कि यहाँ के जो शहरवासी हैं उनको सुविधाएं मिल सके। इस पर सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। कोर्ट ने माना कि मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं अभी भी नैनीताल शहर में नहीं है और क्यों ना ऐसी कोई सुविधा बनाई जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप
आम जनता और जितने भी इससे लोग ग्रसित हैं एक सजेशन दें कि किस तरह से नैनीताल में एक अच्छी सुविधा, चिकित्सालय सुविधा दी जा सकती है, जिसके लिए समय दिया गया है और अग्रिम तिथि जुलाई में रखी गई है। रुड़की के आदर्श नगर में बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान के पिता अशोक चौहान ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अशोक चौहान ने बताया कि आने वाली 26 मई को बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान रुड़की पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऋषभ चौहान मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि ऋषभ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर खासा उत्साहित है, जिसको लेकर महाकाल के दर्शन करने के बाद हरिद्वार ऋषिकेश मां गंगा का आशीर्वाद लेकर 26 मई को ऋषभ रुड़की पहुंचेंगे, जिसके बाद गंगा घाट किनारे 11,000 दीप प्रज्वलित कर मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। प्रथम मैं रुड़की वासी और प्रदेशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा बेटा, हमारे शहर का बेटा ऋषभ चौहान, जो बॉलीवुड में बॉम्बे में कार्यरत है, उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उसमें उसको सफलता मिली है और वो इस खुशी में महाकाल के दर्शन कर और फिर उसके बाद ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा मैया का आशीर्वाद लेके 26 तारीख को रुड़की में शाम को हमारे गंगा किनारे जहाँ सरस्वती माता का मंदिर है वहाँ पर 11,000 दिए जलाकर वो गंगा मैया का और अपने दोस्तों का, रुड़की वासियों का, अपने बड़ों का और अपने परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। हाँ, उसकी एक पिक्चर भी आ चुकी है। रुद्रपुर के सिडकुल पंतनगर क्षेत्र में डीजल चोरी की घटना का खुलासा कर पंतनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों ने मोटर पंप, प्लास्टिक पाइप, 3 प्लास्टिक की जर्किन में 100 लीटर डीजल व 1 खाली जर्किन, पेचकस, लोहे का प्लास, हथौड़ी, छेनी आदि बरामद किया। एसएसपी द्वारा पुलिस टीम हेतु 1500 के इनाम की घोषणा भी की गई है। छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। यात्रा में भारी भीड़ के चलते सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। सरकार का यह फैसला चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार के फैसले से नाराज कई लोगों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में डेरा डाल दिया है। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा यात्री यहां पर फंसे हैं। दावी सरकार ने पहले 15 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए थे, फिर 19 मई तक इस रोक को बढ़ाया गया और अब सीधे 31 मई तक इस रोक को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने एसओपी जारी की। इसके तहत अब रात 8 बजे के बाद किसी भी वाहन को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम नहीं जाने दिया जाएगा। रात 11 बजे के बाद यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। शाम 5 बजे के बाद कोई भी यात्री जॉन की चट्टी से यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए नहीं जा पाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर सामने आ रही है व्यवस्थाओं पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी तादाद तीर्थ स्थलों पर उमड़ रही है। भारी भीड़ के चलते तीर्थ स्थलों पर लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। तो वहीं शासन प्रशासन के लिए भी सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री धामी लगातार शासन के उच्च अधिकारियों के साथ यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। इसके साथ ही चारों धामों में श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या के अनुसार ही भेजे जाने, चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और प्रबंधन का विश्लेषण करने, यात्रा की रोजाना समीक्षा करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं और ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकास नगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं
जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई है और पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है। तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलके एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। मुझे जनपद रुद्रप्रयाग का प्रभारी बनाया गया है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ समन्वय स्थापित करें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से अगर स्टेट लेवल पे विभागों के साथ कहीं भी दिक्कत आती है तो समन्वय स्थापित करें। इसी के मद्देनज़र मेरे द्वारा ये 3 दिन का जो रुद्रप्रयाग का भ्रमण है वो प्रस्तावित किया गया है। रास्ते में तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, जो ऊपर ट्रैफिक जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग 30 से 35 हज़ार यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है। और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं तो इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। कल रात मैंने आके शाम के जो प्रबंधन थे वो भी देखे। शाम को भी रात के 9 बजे लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी। और आज सुबह भी जब मैं गया वहाँ व्यवस्थाएं देखने तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की। और स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ जो तीर्थयात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी सुरक्षा। बता दें कि करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। वहीं श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है। नाराज यात्रियों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में डेरा डाल दिया है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सामने आ रही अव्यवस्थाओं पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ बयानबाजी में है। आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने चारधाम यात्रा की शुरुआत की है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग ने और प्रदेश सरकार ने जो भी दावे व्यवस्थाओं को लेकर के किए थे, चारधाम यात्रा शुरू होने से लेकर अभी तक आप देखिए चारधाम यात्रा में जो है अव्यवस्थाएं हावी हैं। भले ही जो है मुख्यमंत्री हों या प्रदेश सरकार की ओर से बार बार बयानबाजी हो रही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। जगह जगह जो है श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। आप ऋषिकेश और हरिद्वार में ही देख लिए, बड़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु रुके हुए हैं। खाने पीने की से लेकर के शौचालय की हों, चाहे यातायात की हों, दर्शनों की, हर चीज़ की दिक्कत श्रद्धालुओं को हो रही है। और वो इसीलिए हो रही कि जो है समय रहते जो है शासन ने, सरकार ने जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं की, कोई होमवर्क नहीं किया और जो है केवल बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की तिरछी जो है समझते रहे। और जो पर्यटन मंत्री हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने की, लेकिन वो खुद ही जो है प्रदेश से नादार रहते हैं चारधाम यात्रा में। वो पर्यटन मंत्री जो है स्वयं जब चारधाम यात्रा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कैसे जो है चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं सुधरेंगी। देखिए अपोजिशन है, अपोजिशन को तो कहना ही है, कहेगा ही है, तिल का ताड़ बनाएगा, राई का पहाड़ बनाएगा। लेकिन निश्चित रूप में जो भी चारधाम यात्रा संचालित हो रही है हम और बेहतर कर सकते थे, इससे भी बेहतर हो सकता था और बेहतर करने की ज़रूरत भी है। श्रद्धालुओं से मिले हुए फीडबैक के अनुसार हमको और बेहतर करना चाहिए था। अभी भी यात्रा ने लंबा समय तक चलना है, कम से कम अक्टूबर तक चलेगी। तो जो कमियां निकल के आ रही हैं उनको हमको दुरुस्त करते चले आना है। और जो है सरकारी मशीनरी
मशीनरी, हमारे ऑफिसर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे प्रभारी मंत्रियों को और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये ऐसा हमारा सोचना है। चारधाम यात्रा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि 31 मई तक अब रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि 31 मई तक कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन यात्रियों का नहीं होगा और यहाँ से वो चारधाम यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगे। देखिए, यात्रियों की लगातार चारधाम के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या ये बता रही है कि किस तरह से जो यात्री हैं वो यहाँ ऋषिकेश पहुँच रहे हैं और यहाँ से चारधाम यात्रा करने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है कि चारधाम में लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसी को दृष्टिगत देखते हुए जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई तक बंद कर दिए गए। यात्री परेशान है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम एमपी से आए हैं और 13 तारीख से पड़े हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा किसी को, और पूरी बस है लेकिन हम 10 लोगों के नंबर से रोजाना लाइन में लग रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। बड़ी परेशानी है सर, क्या कर रहे हैं। ये अब यहाँ पर बैनर लगा दिया गया 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, अब क्या करेंगे आप? अब सर हम वापस घर जाएंगे, क्या करें 13 तारीख से, और वैसे ही पड़े रहे जा, खर्चा वर्चा खत्म हो गया बड़े अब वापस जाएंगे मध्य प्रदेश में, भिंड जिले के हैं सर। तो अब कितने लोग हैं आप यहाँ? हम लोग 80 लोग हैं, 2 बसें हैं। बिल्कुल, देखिए यात्री लगातार यहाँ से चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर रोक लगा दी है रजिस्ट्रेशन पर और चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी मंदिर, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन पूजन। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जो जनता यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची थी वो भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और प्रधानमंत्री को देखकर सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आम जनता में प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साह आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों में नजर आ रहा है। हर हर महादेव के नारों से गूंज था बाबा विश्वनाथ का ये परिसर, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। आम जनता प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग उत्साहित, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मंदिर प्रांगण की। और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आम जनता प्रधानमंत्री को देखकर काफी उत्साहित नजर आई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।